प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होगी शनि देव का जो राशि परिवर्तन हुआ है मीन राशि में, जो देवगुरु बृहस्पति की गौण राशि है और ये स्वतः अपने आप को न्याय के कारक मानते हैं। इनका नक्षत्र परिवर्तन जो कि अपने ही नक्षत्र पे इनका गोचर होगा 28 अप्रैल 2025 को। 28 अप्रैल 2025 को शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा, जहां वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अभी गोचर कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। और इसके बाद वो 28 अप्रैल को उस पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का परित्याग करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो कैसा परिणाम करेंगे मेष राशि, मेष लग्न से लेकर के मीन राशि, मीन लग्न तक के जातकों के लिए आज का ये विशेष कार्यक्रम आपको यही बताएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। अब राशिफल वाले चैनल पे इसी तरीके का कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रत्येक दिन बनाते बनाते मैं थक सा जाता था, तो मेरे ऑफिस के लोगों ने कहा कि आप राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन इस तरीके से ही इस कार्यक्रम को बनाइए, जिससे एक गंभीर वस्तु लोगों को प्राप्त हो जाएगी और लंबे समय तक के लिए भी हो जाएगा। उपस्थित हूँ। वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी जो 28 अप्रैल को, उसके आधार पर शनिदेव, राहुदेव, शुक्रदेव और बुधदेव, ये चारों ग्रह एक साथ ही रहेंगे। जिसमें से आप लोग तो जानते ही हैं कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव ये दो ऐसे ग्रह हैं जो काफ़ी लंबे समय तक एक राशि में निवास करते हैं। राहु और केतु भी लगभग 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। उनका भी परिवर्तन मैंने बना दिया है अपने मेन चैनल पे। इस चैनल पे भी राहु का राशि परिवर्तन मैंने बना दिया है। पर फिर भी बात जब ग्रह स्थिति की होती है तो राहु, शनि, शुक्र और बुध, ये 28 अप्रैल की जो स्थिति है ग्रहों की, वो एक साथ मीन राशि में निवास कर रहे हैं। जबकि सूर्यदेव अप्रैल महीने में मेष राशि में रहेंगे। लगभग वो 14 दिन पीछे मैंने सूर्य का राशि परिवर्तन भी बना दिया था। सूर्य का मेष राशि में परिवर्तन भी बना दिया है। आपने अगर वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल देव कर्क राशि में हैं, जबकि केतु देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। आइए बात करते हैं शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर सभी राशि और सभी लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आइए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के लिए। तो मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए सबसे पहले तो ये शनिदेव आपकी कुंडली में जैसे भी बैठे हैं, अगर वो एक अच्छी स्थिति बना करके बैठे हैं, मतलब उच्च के हैं या अपनी राशि में बैठे हैं, तब तो ये सामान्यतया अच्छी परिणाम की स्थिति देने वाले हैं। लेकिन बात जहाँ पर नक्षत्रों की होगी, तो अगर आपकी कुंडली की स्थिति नक्षत्र के आधार पर शनिदेव ने, क्योंकि ये जो गोचर होता है वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी मूल जन्म कुंडली में वो ग्रह कैसी स्थिति में बैठा है ना। दो स्थितियां बनती हैं, एक आपके जन्म के समय पे ग्रह ऐसा बैठा था और एक वर्तमान में वो ऐसी स्थिति में है। तो दोनों को जब आप मिला देते हैं तब आपको एक परिणाम कोई प्राप्त होता है, चाहे वो शुभ परिणाम चाहे वो अशुभ परिणाम। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो स्थिति आपकी कुंडली में अगर शनिदेव की अच्छी बनी है, ये मैं सभी राशियों के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हैं नक्षत्र के हिसाब से भी और राशि के हिसाब से भी, अगर वो अपने नक्षत्र में बैठे हैं, जैसे शनिदेव अगर अभी उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे, तो अगर आपके भी जन्म कुंडली में वो मीन राशि में बैठे हैं और उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं, तब इनका ये गोचर ऐसे जातकों के लिए बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। फिर ये परिणाम आपको लाभ किसी भी क्षेत्र से दे सकता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो दाम्पत्य हो, चाहे वो व्यापार बिजनेस नौकरी हो, किसी भी क्षेत्र में। लेकिन अगर वो गोचर संबंध कुछ कमज़ोर बन रहा है, अच्छा नहीं बन रहा है ना, तब ये गोचर
जो नक्षत्रों का होता है, ग्रहों का, ये कमज़ोर परिणाम भी देने वाला हो जाता है। तो ये जो सिद्धांत है ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ग्रह अगर आपकी कुंडली के मूल जन्म कुंडली में अच्छा बैठा, तब तो उसके बेसिकली अच्छे परिणाम आपको मिल जाते हैं। पर यहाँ पे शनिदेव अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि के जातकों के लिए कम से कम ये ससुराल से धन देने वाला हो सकता है। दूसरे नंबर पे ये आपके निवेश की प्रक्रिया को बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर ये देखें तो ये आपके दिमाग को और सोचने और समझने की क्षमता को और भी ज़्यादा विस्तार दे सकते हैं। ये बात तीन चीज़ें मैंने बताई जो मेष राशि और मेष लग्न के लिए बताया है। उपाय क्या कुछ ही बताऊंगा, पर हाँ निश्चित रूप से अगर मेष राशि मेष लग्न के हैं तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि बजरंग बली की पूजा स्वतः होती रहे। सरसों तेल का दीपक अपने घर के सामने प्रमुख द्वार पे जरूर जलाएं। ये बात निश्चित रूप से करना चाहिए। अब बात अगर मैं वृष राशि की करूंगा तो वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले ही बैठे हैं और शनि देव आपकी राशि से एकादशवें घर में अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शुक्र देव की राशि बनी है और दरअसल वो शुक्र देव के साथ ही गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में शुक्र देव भी उच्च के हो जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि वृष राशि के जातकों के लिए ये जो शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन है उत्तरा भाद्रपद में, ये धन, लाभ, संतान, विवाह, श्रेष्ठता, विद्या, बुद्धि, विवेक और ज्ञान में गंभीरता, साथ ही साथ यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि वाला बन सकता है। वृष राशि के जातकों के लिए प्रमोशन के योग भी ये शनिदेव बना सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग राजनीति के क्षेत्र में एक्टिव हैं उनके लिए ये शनिदेव का जो नक्षत्र परिवर्तन है उत्तरा भाद्रपद में, ये वृष राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम देने वाला हो सकता है। वृष राशि के जातकों को नित्य प्रति ही देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर बात मिथुन राशि की करेंगे तो मिथुन राशि के जातकों के लिए और मिथुन लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से दशम स्थान में शनि देव का गोचर वैसे तो उत्तम बना हुआ है। धन के दृष्टिकोण से, सुख के दृष्टिकोण से, सामाजिकता के दृष्टिकोण से, राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा बना हुआ है। पर नक्षत्र का परिवर्तन उनके इस प्रभावों में और वृद्धि ही करने वाला होगा। इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर ये निकलेगा कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में ये करियर के लिए और सामाजिक प्रभावों के लिए, साथ ही साथ आसपास पड़ोस के लोगों में आपके प्रभावों की वृद्धि, ये शनिदेव नक्षत्र में जो उनका प्रभाव बदलेगा तो आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाले बनेंगे। इसका अर्थ होगा कि मिथुन राशि के जातकों के लिए भी शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर लाभान्वित करने वाला होगा। अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में भी शनिदेव अच्छे बैठे हुए हैं तो इतना ये विश्वास के साथ ये बात इत्मीनान से रख लेना चाहिए कि निश्चित रूप से ये गोचर आपके लाभ के लिए ही हो रहा है। ऐसी अवस्था में अगर बन पड़े तो गणेश संकटनाशक स्तोत्र के साथ, गणपति अथर्वशीर्ष के साथ श्री सूक्त का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए तो आपके राशि और आपके लग्न से, मतलब कर्क राशि से ये नवम स्थान का गोचर हो रहा है। मतलब आपकी राशि और लग्न से शनिदेव नवम स्थान में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर आपके नक्षत्र के हिसाब से अगर देखें तो कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए ये उत्तरा भाद्रपद में शनिदेव का गोचर धर्म, आध्यात्म, चिंतन, प्रभाव और गुणों की वृद्धि करने वाला भी होगा। साथ ही साथ ऐसी अवस्था में वो आपके चरित्र को वृद्धि में ले जाने वाले होंगे, ज्ञान और गुणों की वृद्धि करने वाले भी बन रहे हैं। इतना ही नहीं, कर्क राशि के जातकों के लिए प्रमोशन के योग के साथ रासायनिक क्षेत्रों में अगर काम करते हो और साथ ही साथ प्रयोगशाला आदि में, तो ये बहुत अच्छा गोचर रहने वाला है। इसके साथ साथ ये अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट आदि से जोड़ करके कोई काम करते हो, टूरिज्म सेक्टर से अगर कोई काम करते हो, तो भी कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर लाभान्वित करने वाला बनेगा। उपाय के तौर पे अगर हो सके तो प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन अर्पित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त केसर और चंदन मिलाकर एक साथ मिला करके भगवान भोलेनाथ पे उसे अर्पित करने की आवश्यकता है। सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के बारे में अगर बात करते हैं तो आपकी राशि से अष्टम भाव में जहां मीन राशि पड़ रही है वहीं पे शनिदेव
अपने खुद के नक्षत्र में गोचर करके आपके रिसर्च, आपके चिंतन, आपका कंसंट्रेशन, आपके जो सोचने की समझने की शक्ति है, आपके काम करने का जो प्रतिबल है, उसको वृद्धि देने वाले बन रहे हैं। आपकी वाणी में गंभीरता, सोचने और समझने की शक्ति, आपके सत्य बोलने की ताकत, जो बिछड़े लोग हैं उन लोगों से वापस उनके साथ संबंधों का मिलना, रिश्तेदारों से संबंध, पैतृक संपत्ति की ऊंचाइयों में वृद्धि, ये सब आपके जीवन में ये शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आकर के करने वाले हैं। और कुल मिलाकर के जब ग्रह अपनी एक नेचर को प्राप्त करता है, अपनी एक अच्छी स्थिति को प्राप्त करता है, तो वो जातक को भी लाभान्वित करता है। बस इसमें शर्त इतनी सी कि आपकी कुंडली में भी शनिदेव अच्छे बैठे होने चाहिए, अन्यथा वो कई बार बुरे परिणाम भी करते देखे जाने लगते हैं। लेकिन सिंह राशि के जातकों के लिए ये आपके धर्म, आध्यात्म, चिंतन, स्वास्थ्य, रिसर्च, प्रयोगशाला और आपके एनालिटिकल व्यू को विस्तार देने वाले बन रहे हैं। उपाय के तौर पे अगर हो सके तो प्रत्येक दिन अपने आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए ओम आदित्याय नमः के साथ साथ आदित्य हृदय का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए, और साथ ही साथ गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ आपको बड़ा लाभदायक हो जाएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि, कन्या लग्न। मूलतया आपकी राशि से सप्तम भाव में शनिदेव का गोचर मीन राशि में हो रहा है, जहां वो कई बार गौण राशि, देवगुरु बृहस्पति की गौण राशि में बैठने के कारण आपके दाम्पत्य और दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं। आपके डेली रूटीन पे उनका एक निगेटिव अप्रोच भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इनका जो गंभीरतम परिणाम है वो आपके व्यापार और आपके सूझबूझ को श्रेष्ठता देने में रहेगा। इतना ही नहीं, शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में गोचर से ग्रह की प्रसन्नता आपके भी व्यवहारिक धरातल पर आपके भी जीवन में देखने को मिल जाएगा। इससे सबसे अच्छा लाभ आपकी पत्नी के सपोर्ट, ससुराल से संपर्क, मैत्री से सुख। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो आप व्यापार में भी इसे एक अच्छे लाभ के तौर पे देख सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप आलस्य न करें और किसी भी विषय पे जबरदस्ती या कुठाराघात न करें, कठोर वाणी का इस्तेमाल न करें। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को संतुलित और शांत रखने की आवश्यकता होगी। तो मेरे कहने का अर्थ यहाँ कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़े से संभलने की आवश्यकता भी दिखाई दे रही है। कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय के बारे में अगर चर्चा कर दें तो हरा मूंग अगर हो सके तो गायों को खिलाया करिए, गाय माता को खिलाया करिए। और साथ ही साथ अगर बन पड़े तो प्रत्येक दिन गणेश पंचरत्न का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि, तुला राशि। आपकी राशि से 6वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि पड़ती है, मतलब तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए। और शनिदेव अपने ही नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो ये तुला राशि के जातकों के कारोबार, दिनचर्या, दाम्पत्य, नौकरी, प्रमोशन, साहस, समझने की शक्ति और न्यायप्रियता, इन सबको बल देंगे और ये टोटल तरीके से आपके लाभ का योग बनाएंगे। तुला राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर है शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, ये कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी कुंडली में भी शनिदेव अच्छे बने हुए हैं तो निश्चित रूप से इनका प्रतिफल आपको लाभान्वित करने वाला हो सकता है। उपाय के तौर पे नित्य प्रति देवी कवच का पाठ, गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और दीपों की माला तैयार करना आपको और भी ज़्यादा अनुकूल परिणाम देने वाला बनेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। तो आपकी राशि से 5वें स्थान में शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति की गौण राशि है। 5वां स्थान प्रेम का होता है, दया का होता है, सहिष्णुता का होता है और विवेक का होता है। यहाँ पे शनिदेव अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में उत्तरोत्तर अच्छी स्थिति बना के बैठे हैं तो उस प्रभाव में यहाँ भी वृद्धि देखने को मिलेगी और आपके परिणाम से आपको मिलाने वाले बन रहे हैं। मतलब नौकरी करने वाले, प्रेम विवाह करने वाले, दाम्पत्य को नेचर देने वाले और अपने परिणाम की प्राप्ति करने के लिए जिस क्षेत्र में तुला राशि के, वृश्चिक राशि के जातक लगे हुए हैं, उनको शनिदेव जाते जाते एक उत्तम और अच्छे परिणाम की प्राप्ति कराते हुए नजर आ रहे हैं।
बस आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ अगर वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में बात करें तो उपाय के तौर पे किसी जरूरतमंद को कपड़े, वस्त्र दान करिए और अनाज दान करिए। ये मददगार को करने की आवश्यकता है। जो आपको लग जाए उसे दीजिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष के पास जाकर के अपने गुरु मंत्र का जप आपको और भी ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ दे सकता है। ये बात मैंने वृश्चिक के लिए बताई है। बात करते हैं धनु राशि धनु लग्न। आपकी राशि से चौथे घर में मीन राशि पड़ती है और वहीं पे देवगुरु बृहस्पति की गौण राशि में शनिदेव अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि जो लोग कोर्ट केस कचहरी के मामले में बहुत दिन से पड़े हुए हैं उनको ये शनिदेव लाभ दे सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। एक अच्छे और ऊंचे पद की प्राप्ति भी हो सकती है। इतना ही नहीं, अनुकूल वातावरण का निर्माण होगा। घर में सुखद माहौल की तैयारी होगी। जमीन की खरीद बिक्री का काम है, रेंटल प्रॉपर्टी का काम है, होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, वन विभाग में काम करते हैं, प्रयोगशालाओं में काम करते हैं और हार्डवेयर का काम करते हैं, तो भी धनु राशि के जातकों के लिए ये शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके आपको अनुकूल परिणाम देने वाले बन रहे हैं। अगर बात बन जाए तो इस दौरान अपने कुल देवता की पूजा आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए और साथ ही साथ अपने पराक्रम के प्रति सकारात्मक भाव रखना चाहिए। कुल देवता के निमित्त दीपदान आवश्यक रूप से अमावस्या को करते रहिए और इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो अपने पूजा घर में शाम का दिया सरसों तेल या तिल के तेल का जलाया करें। बस इतना ही करना है। बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए। तो आपकी राशि से तीसरे घर में मीन राशि बनती है और वहीं पे देवगुरु बृहस्पति की गौण राशि जो बनी है वहीं पे शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और इस अवस्था में वह आपके कम्युनिकेशन को, आपके धर्म को समझने की शक्ति को, ज्ञान को, छोटे भाई बहन के सुख को, आपके प्रभावों के ऊपर इनका प्रभाव बड़ा बढ़िया रहेगा और मजबूती से ये आपके ज्ञान, यश, प्रभावों में वृद्धि और धर्म को समझने की शक्ति बढ़ाने वाले बन रहे हैं। इतना ही नहीं, धनु राशि के बाद मकर राशि लाभान्वित होने वाली पहली राशि ऐसी हो सकती है। मतलब सभी ग्रहों के सभी जो राशि हैं उनमें कुछ न कुछ अच्छे परिणाम ही बन रहे हैं, पर मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाना श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनेगा। और इतना ही नहीं, ये आपको हर तरीके से समाज में आपकी उपयोगिता भी सिद्ध करेगा। जहां सारे काम बनेंगे नहीं बिगड़ेंगे, वहां आपके सारे काम बनेंगे। लोगों के प्रभावों में वृद्धि हो न हो, आपके प्रभावों में और यश में वृद्धि निश्चित रूप से ये शनिदेव करने आ रहे हैं। इस वजह से हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, गुरुजनों के मंत्रों का जप ये बहुत आवश्यक रहेगा। साथ ही साथ नियमित दिनचर्या का पालन और आलस्य न करना शनिदेव के प्रभावों में और वृद्धि ही करेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए। तो आपकी राशि से दूसरे घर में मीन राशि बनती है जो देवगुरु बृहस्पति की गौण राशि है और उसी राशि में शनिदेव अपने नक्षत्र में गोचर करके आपकी गंभीरता को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके वाणी का प्रभाव, पैतृक संपत्ति का प्रभाव, धन कमाने की गति, मोटे धन कमाने की गति, रेंटल प्रॉपर्टी हो जाए, हार्डवेयर हो जाए, ज़मीन की खरीद बिक्री हो जाए, पहाड़ों की कटिंग हो जाए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो जाए, शेयर बाजार हो जाए, इस तरीके से कुंभ राशि के जातकों को ये लाभान्वित करने वाले बन रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर आपकी गंभीरता, सोचने और समझने की शक्ति, आयु और लंबी बीमारी से मुक्ति ये सब देने वाले बन रहे हैं। अगर उपाय के तौर पे बात करें तो कुंभ राशि के जातकों को नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य को अर्घ और गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए। और ये कब तक करना चाहिए? जब तक ये शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रह रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए आपके राशि के ऊपर ही राहु देव भी हैं, शनिदेव भी हैं, बुध और शुक्र हैं, जिनमें लंबे समय तक शनिदेव ही रहने वाले हैं, क्योंकि बुध और शुक्र भी तीव्रगामी ग्रह होते हैं, ये तुरंत ही बदल जाते हैं। राहु देव के नक्षत्र राशि के परिवर्तन के बारे में मैंने कार्यक्रम पहले ही बना दिया है, यहाँ से भी बात बनती है।
तो मीन राशि में शनि देव का जो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर है वो आपकी राशि के ऊपर से है, तो 7.5 और ढैया के कारण कम से कम मतलब जो 2.5 वर्षों का 3 काल होता है जिसको कि 7.5 कहते हैं, इस दौरान अपने निर्णय लेने की क्षमता को ठीक रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन ये जो नक्षत्र का परिवर्तन होगा और ये अपनी नक्षत्र में जाएंगे तो इससे आपको बल मिलने वाला है और कम से कम आपके सोचने और समझने की शक्ति भी तीव्रतम प्रखर हो जाएगी। मजबूती तरीके से अगर देखेंगे तो शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाना आपके कारोबार को और आपके सोचने और समझने की शक्ति को बल देने वाला है। इतना ही नहीं, ये इतना ज्यादा आपको उत्कृष्टता भी प्रदान करेंगे और इतना मजबूत परिणाम दे देंगे जितना कभी आपने सोचा भी नहीं है। मीन राशि के जातकों को शनिदेव का अपने नक्षत्र में गोचर श्रेष्ठ और सबसे उत्तम परिणाम देने वाला बन सकता है। बस इतना याद रखें कि किसी भी तरीके से हमें हमारे कर्तव्यों से अपने आप को विमुख नहीं करना है। कुछ इसी तरीके से आज के इस शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर का जो परिणाम मिलने वाला है, जो 28 अप्रैल से होने वाला है, का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।